राहुल गांधी बिहार का अपमान अपमान कर रहे हैं। क्यों, आखिर क्या लगता है? भाई ये लोग जो है से हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं। इन लोगों को केवल वोट चाहिए, बिहार को अपमानित करने का काम करें। जिन लोगों ने बिहार के खिलाफ बोला है किसी पार्टी का, वो सब उनके साथ खड़े हैं, के खिलाफ है। ये विपक्ष के नेता पद पर लहरने के लायक राहुल गांधी नहीं है, जो अपनी संवैधानिक मर्यादाओं को भूल जाता हो कि जिसने बिहार को अपमानित किया, बिहार के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, बिहार के लोगों को भगाने का काम किया, बिहार के लोगों के साथ मारपीट करने का काम किया। जो लोग जाते थे कमाने के लिए, वहां कुछ रोजी रोजगार करने के लिए, नौकरी करने के लिए, उनके साथ उस प्रकार का व्यवहार। देखिए, इन दिनों लगातार वोटर अधिकार यात्रा पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी चल रहे हैं। इसी कड़ी में सीतामढ़ी पहुंचे। सीतामढ़ी मां जानकी मंदिर तो पहुंचे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पूजा अर्चना करने के लिए, लेकिन 8 अगस्त 2025 को जिस पुनौरा धाम का नींव जो है आधारशिला गृह मंत्री अमित शाह ने रखा, उस जगह पे राहुल गांधी नहीं पहुंचे। माता जानकी मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर पुनौरा धाम अवस्थित है, लेकिन वहां नहीं पहुंचे। इस पर बीजेपी हमलावर है, सवाल पूछ रही है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी। प्रेम रंजन जी, 2 किलोमीटर की दूरी पर पुनौरा धाम, 8 अगस्त को ही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आधारशिला रखी थी, क्यों नहीं पहुंचे आखिर? राहुल गांधी बिहार का अपमान कर रहे हैं। माता जानकी का जन्म स्थान है पुनौरा धाम। भगवान राम आराध्य देव हैं। केवल बिहार ही नहीं, भारत की संस्कृति के घोतक हैं। सब लोग उनको जो है से भगवान के तौर पे देखते हैं। भगवान राम का एक तरह से ससुराल ये बिहार की धरती है। हम लोग गौरव अनुभव करते हैं कि बिहार में उनका माता जानकी का जन्म स्थान है। अगर भगवान का राम का नाम लेते हैं तो हम लोग कहते हैं सीताराम, सियाराम, मानी कि सीता जी का जो है से उनके जीवन में जो है से पहला स्थान प्राप्त है भगवान राम के, और उनका जन्म स्थान है पुनौरा धाम सीतामढ़ी। और उस स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण बिहार की सरकार ने कराने के लिए 1000 करोड़ रुपया आवंटित करने का काम किया है। पिछले महीना ही हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी उसका आधारशिला, उसका शिलान्यास उन्होंने करने का काम किया है। उस मंदिर का भूमि निर्माण का भूमि पूजन करने का काम, और उस स्थान पर जो है राहुल गांधी का नहीं जाना, यह बिहार का अपमान है। हम बिहार सम्मानित होते हैं, बिहार गौरवान्वित होते हैं, बिहार इससे जानी जाती है कि भगवान राम का ससुराल है, माता जानकी का जन्म स्थान है, और उस जगह पर नहीं जाना, यह बिहार की पूरी तरह से जो है से अपमान करने का काम राहुल गांधी ने। जब राम मंदिर का उसका भी जब भूमि पूजन हो रहा था राम मंदिर का, उस समय भी उन्होंने विरोध किया था। राम मंदिर को 500 वर्ष लग गए बनने में, उसमें उन्होंने जो है कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया था। राम मंदिर इतने लंबे समय तक अगर लटका रहा, नहीं बना, तो उसका जो है श्रेय कांग्रेस को जाता है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम के खिलाफ काल्पनिक होने का हलफनामा एक तरह से कहिए कि कोर्ट को देने का काम उन्होंने किया था। और उस भगवान राम के मंदिर का जब भव्य मंदिर का निर्माण हो गया और उसका जब लोकार्पण हो रहा था, प्रधानमंत्री लोकार्पण कर रहे थे, सारे संत महात्मा पूरे देश के लोग पहुंचे थे। उसमें सोनिया गांधी को, पूरे गांधी परिवार को भी आमंत्रित किया गया था, उनको भी आमंत्रण दिया गया था, लेकिन कोई कांग्रेस पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा था। उस समय भी विरोध किया था। और आज जो है से भगवान राम के उनकी धर्मपत्नी सीता जी का और उनके जन्म स्थान पर नहीं जाकर कर करके फिर से उसी काम को दोहराना, उसी बात को दोहराना। जानकी धाम जो है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पहुंचे, लेकिन उसी जगह पर भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी पहुंचे, लेकिन गाड़ी से उतरे नहीं, मंदिर नहीं प्रवेश किए। क्यों, आखिर क्या लगता है? भाई ये लोग जो है से हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं। इन लोगों को केवल वोट चाहिए, और वोट के लिए जो है से हिंदू धर्म का जहां भी कोई जो है से
स्थल है, कोई जगह है जहां लोग जो है से श्रद्धा करते हैं, जहां पूजा करते हैं, जहां जाते हैं, जिनकी भावना जिस स्थान से भावना इस धर्म के लोगों को जुड़ी है, वैसे लोग जगह पर नहीं जाते हैं, विरोध करते हैं। अब राहुल गांधी गए थे लखीसराय में, वहां जो है मंदिर, अशोक धाम मंदिर, वहां नहीं गए। वहां भगवान राम का भी जो है जन्म से जुड़ा हुआ स्थान श्रृंगी ऋषि धाम, वहां नहीं गए। बढ़िया में जगदम्बा स्थान है, वहां नहीं गए। मुंगेर में वहां जो है चंडिका स्थान है, वहां नहीं गए। और गए कहां? तो वो जो है वोट के हिसाब से दूसरे जगह गए। तो ऐसे जगहों को अपमानित करने का काम। वो बिहार दौरे पर आए हुए हैं, लगातार वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कुछ ही महीनों पहले उन्होंने एक बयान दिया था, कहा था कि बिहार के डीएनए से बेहतर है तमिलनाडु का डीएनए, यानी डीएनए पर भी सवाल खड़ा किया था और कीड़े हुए कोड़े से तुलना कर दी थी उन्होंने। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जिस बात का आपने जिक्र किया वो रेवंत रेड्डी ने बोला था। रेवंत रेड्डी ने कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री, डीएनए पर बिहार के मुख्यमंत्री जो पहले जो मुख्यमंत्री थे वहां के, उनका डीएनए बिहार के कुर्मियों का डीएनए से मिलता है, उनका जो है उससे मिलता है। ये रेवंत रेड्डी ने बोला है। एक तरह से कह सकते हैं कि जो है हमारे मुख्यमंत्री उसी वर्ग से आते हैं, उसी समाज से आते हैं, तो पूरी तरह से उनके खिलाफ उन्होंने बोल कर करके मुख्यमंत्री को अपमानित करने का काम किया। जहां तक एमके स्टालिन की बात कर रहे हैं, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी वो जो है, और उनके मंत्रियों ने बिहार के लोगों के बारे में कौन कौन सी बातें बोली है। कोई जो है पान थूक देता है, गंदा कर देता है, टैक्स की चोरी करता है। बिहार के लोग आते हैं तो ये टॉयलेट क्लीनर का काम करते हैं। बिहार के लोग तरह तरह की बातें, उनके साथ उनको अपमानित करने का काम, उनके बारे में जो है उनको भगाने का काम, दुर्व्यवहार करने का काम, यही लोग जो है करते हैं। और उन सबको बुला कर करके राहुल गांधी इस बिहार को अपमानित करने का काम करें। जिन लोगों ने बिहार के खिलाफ बोला है किसी पार्टी का, वो सब उनके साथ खड़े हैं। तो ये चुनाव में बिहार को पूरी तरह से जो है अपमानित करने का काम, बिहार की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम, बिहार के लोगों पर जो है कह सकते हैं कि जले पर नमक छिड़कने का काम, कि जिसने बिहार को अपमानित किया, बिहार के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, बिहार के लोगों को भगाने का काम किया, बिहार के लोगों के साथ मारपीट करने का काम किया। जो लोग जाते थे कमाने के लिए, वहां कुछ रोजी रोजगार करने के लिए, नौकरी करने के लिए, उनके साथ उस प्रकार का व्यवहार करने वाले लोगों को यहां ला करके सम्मानित करना बिहार की धरती पर, और उनके साथ यात्रा करना, यह दर्शाता है कि ये बिहार विरोधी है। बिहार में आकर के ही बिहार के लोगों को जो है पूरी तरह से उनके जो है भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम ये राहुल गांधी। प्रधानमंत्री को वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तू तड़ाक जैसे शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? ये राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, वो भी संवैधानिक पद है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो संवैधानिक पद के प्रमुख हैं। और जो व्यक्ति संवैधानिक प्रमुख प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार का अपशब्दों का प्रयोग करना, तू तड़ाक करना, उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करना और उनके खिलाफ मंचों से नारे लगवाने का काम लोगों से करना, ये पूरी तरह से जो है विपक्ष के नेता के गरिमा के खिलाफ है। ये विपक्ष के नेता पद पर लहरने के लायक राहुल गांधी नहीं है, जो अपनी संवैधानिक मर्यादाओं को भूल जाता हो। संवैधानिक मर्यादों पर बैठे हुए प्रमुख व्यक्ति के साथ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर करके संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करने का काम करता हो, वैसे व्यक्ति को इस बिहार में आकर कर करके बिहार को अपमानित करने का काम, हम सब जानते हैं कि मोदी जी ने बिहार के लिए कितना काम किया है और लगातार कर रहे हैं बिहार के लिए।
बिहार को इन लोगों ने दरकिनार किया था, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया था, बिहार के साथ दोरंगी नीति अपनाने का काम किया था। अभी पिछले बजट में जब भारत सरकार का बजट आया, उसमें बिहार के लिए बहुत सारी योजनाएं, चाहे बाढ़ से संबंधित, बाढ़ से निजात के लिए हो, बिजली के लिए हो, सड़क के लिए हो, एयरपोर्ट के लिए हो, ऐसे तमाम योजनाएं स्वीकृति देने का काम किया था। इनके सांसद वहां बोल रहे थे कि भाई ये बिहार का बजट है कि भारत का बजट है, केवल बिहार की चर्चा, बिहार के लिए राशि, बिहार के बारे में बात करना, ये पूरी तरह से जो ऐसे इन लोगों ने तो सौतेला व्यवहार किया था। अगर मोदी जी की सरकार बिहार के लिए कुछ कर रही है, बिहार के विकास के लिए राशि दे रही है, योजना दे रही है, तो इनको परेशानी हो रही है, इनको कठिनाई हो रही है, इनको लग रहा है कि कैसे हमने तो नहीं कुछ किया, हम तो सौतेला व्यवहार बिहार के साथ करते रहे, हम बिहार को जो है नीचे रखने का, निचली पायदान पर रखने का काम किए, और मोदी जी उसको ऊपर करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी लगातार जो है उसके लिए काम कर रहे हैं, बिहार के लिए योजनाओं की झड़ी लगा रहे हैं। तो ये जो है इनको ये अच्छा नहीं लगता है, और उसी बिहार की धरती पर आकर करके पिकनिक मना रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मुझे मजा आ रहा है बिहार में। तो ये पिकनिक स्पॉट स्थल नहीं है, ये चुनाव का समय है। चुनाव पूरी गंभीरता से बिहार की जनता ले रही है। जो विकास का काम किया है, जो बिहार की जनता के दुख दर्द के साथ जुड़ा रहेगा, उसके साथ बिहार की जनता भी खड़ी रहेगी, और वो काम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार किए हैं और कर भी रहे हैं। तो पूरी जनता इनको सबक सिखाएगी चुनाव में। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, जिनसे आपने तमाम बातें सुनी। उनका सीधे तौर पे कहना है कि जो बयान जो है राहुल गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिया गया है, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। संवैधानिक पद पर होते हुए, संवैधानिक पद पर, जो प्रमुख पद पर बैठे हुए हैं, उस व्यक्ति के लिए इस तरीके का बयान काफी निंदनीय है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।